बीकॉम फ्री कोचिंग के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल फ्री की पाठशाला को और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक अपडेट सबसे पहले पाएं। हेलो फ्रेंड्स, सो वेरी वेलकम टू फ्री की पाठशाला। तो आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस मैथमेटिक्स से रिलेटेड। तो बिजनेस मैथमेटिक्स की जैसे कि मैंने डाल रखा था कमिंग सून, तो बिजनेस मैथमेटिक्स के लेक्चर आ चुके हैं, ठीक है। तो बिजनेस मैथमेटिक्स का आज हमारा फर्स्ट लेक्चर मैट्रिसेस से रिलेटेड होगा। उसमें होगा मैट्रिक्स और उसकी इंट्रोडक्शन होगी, ठीक है, उसकी टाइप्स वगैरह हम करेंगे, ठीक है। तो बिजनेस मैथमेटिक्स में हमारे पास टॉपिक है मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या एक तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हम इसे कह सकते हैं इट इज एन एरे ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो ये रोज एंड कॉलम्स का एक एरे मतलब कि ये उसका जाल हो गया, ठीक है ना। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल में हमारे पास यहाँ पे अगर मैं कहूं मैंने ये 3 लाइंस खींची, तो ये 3 लाइंस किस चीज को डिनोट करती हैं? पहले तो ये लाइंस क्या है? हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस खींची तो इसका मतलब ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं कुछ वर्टिकल लाइंस खींच दूं तो ये कौन सी लाइंस है? ये है वर्टिकल लाइंस, ठीक है। तो ये हो गया C1, C2 एंड C3, ठीक है। तो अगर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस खींची तो रो 1, रो 2 और रो 3 बन गया, और मैंने अगर वर्टिकल लाइंस खींची तो कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 बन गया, ठीक है। तो अगर मैं इनको कंबाइन कर दूं तो कंबाइन करने पे क्या बनेगा? जैसे कि यहाँ पे मैं आपको करके बताता हूँ। तो हमारे पास ये एक तरह की पजल बन गई, ठीक है। पजल का मतलब ये क्रॉस हो गया हमारा, ठीक है। इसमें रोज भी है और अब कॉलम्स भी है, जैसे कि ये कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, ठीक है। तो रोज एंड कॉलम का जो कॉम्बिनेशन मैंने बनाया उससे क्या बन गया हमारा? यहाँ पे एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया, और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? इस स्ट्रक्चर को ही हम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स इज अ एरे ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो रोज होगी हॉरिजॉन्टल एंड कॉलम होंगे वर्टिकल, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम उन्हें डिनोट करते हैं, ओके। तो ये तो थी इसकी इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो अब आगे अगर बात करें आगे हमारे पास है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, यहां पे मैंने लिख दिया 1 2 3, ठीक है। तो इसका ऑर्डर का क्या मतलब है? ऑर्डर का मतलब ये कितने बाय कितने की है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक प्लॉट होता है, ठीक है। तो ये प्लॉट हमारे पास है, हम कहेंगे ये कितने बाय कितने का है, ठीक है। इसकी चौड़ाई कितनी है और इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। मान लीजिए ये 40 बाय 50 का है, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पर इसका एक ऑर्डर होगा कि ये कितनी रोज और कितनी कॉलम से बना है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर m by n से डिनोट किया जाता है। तो ये m by n क्या है? यहाँ पे अगर बात करें m और n की, तो m डिनोट्स रोज, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ रोज हमारे पास है, और यहां पे नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो यहां पे नंबर ऑफ रोज होगी, यहां पे नंबर ऑफ कॉलम होगी, ठीक है। तो जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं इसमें कितने रोज है, यहां पे ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, तो रोज कितने हैं? 2, तो m कितना हो गया? 2, ठीक है। तो कॉलम्स की बात करें, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ठीक है ना। तो ये कॉलम 1, कॉलम 2, तो 2 कॉलम हो गए, तो इसका मतलब n भी 2,
तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2, ठीक है ना। ये इसका ऑर्डर हो गया जिसमें m नंबर ऑफ रोज n नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है ना। तो इसमें आगे हम बात करेंगे कि इसके एलिमेंट्स के बारे में, कि इसके एलिमेंट्स को कैसे डिनोट किया जाता है। जैसे कि मैंने ये मैट्रिक्स लिखी, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ है, ठीक है। तो अब ये 1, 2, 3 और 4 क्या है, इसके एलिमेंट्स। इसका ऑर्डर आपको पता है 2/2 का, ठीक है। तो जो इसके एलिमेंट्स हैं उन्हें डिनोट करने के लिए हमारे पास AIJ फॉर्म है, ठीक है ना। ये कौन सी फॉर्म है, AIJ, ठीक है ना। जिसमें कि जो ये A है ये कांस्टेंट है, तो ये A किसको डिनोट करता है, A is equals to 1, 2, 3 and 4, ठीक है। तो A का मतलब वो पर्टिकुलर एलिमेंट, और यहाँ पे I का मतलब है कि वो किस रो में है, ठीक है ना, कि वो एलिमेंट जो A के पास है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं 1 एलिमेंट, तो A is equal to 1 हो गया, ठीक है। तो ये 1 एलिमेंट किस रो में है, तो ये किस रो में है, रो 1 में। यहाँ पे J का मतलब ये 1 एलिमेंट किस कॉलम में, तो कॉलम 1 में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर I और J की मैंने फॉर्म लिख दी हो तो आएगा AIJ is equals to, ठीक है, तो A1, 1, ठीक है। तो I is equals to R1 का मतलब फर्स्ट रो, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। तो J का मतलब C1 का मतलब फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे भी 1 लिख दिया। तो AIJ का मतलब A1। अगर 2 की बात करें, 2 एलिमेंट कहां पे है, फर्स्ट रो में, तो A1। सेकंड कॉलम में, तो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। जैसे कि 3 की बात करते हैं, तो 3 किस में है, सेकंड रो, तो सबसे पहले रो लिख दी, फिर फर्स्ट कॉलम, तो 1 लिख दिया, ठीक है। A21, A विद बेस 21, ठीक है। तो ये किसको डिनोट करता है, ये 3 को डिनोट करता है। तो ऐसे करके हर एक एलिमेंट की अपनी पहचान है, उसे पता करने के लिए हर एक नंबर दिया गया है हमारे पास, ठीक है ना। AIJ इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर बात आती है कि जो हम मैट्रिक्स के लिए ब्रैकेट्स यूज करते हैं, वो कौन कौन सी ब्रैकेट्स होती हैं। मैट्रिक्स के लिए एक तो हम ब्रैकेट करते हैं यूज ये वाला, ठीक है, और एक हम करते हैं ये वाला, और एक हम करते हैं ये वाला, ठीक है। तो ये 3 तरह की ब्रैकेट्स हमारे पास यहाँ पे यूज हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने दिमाग में रखिए कि ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट अगर दी है तो वो ठीक है ना। इससे अलावा कोई और ब्रैकेट हम यूज नहीं कर सकते, मतलब कि ये 3 ब्रैकेट्स हम आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको सम किसी भी ब्रैकेट में दिया जा सकता है, तो आपको उसी ब्रैकेट को कंटिन्यू करके उसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आगे इसमें हमारे पास आएंगी टाइप्स। तो यहां पे आती है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की टाइप में सबसे पहले हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब यहां पे हमें पता है कि स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती है, तो यहाँ पे ऐसी मैट्रिक्स तैयार करनी होगी जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो, ठीक है। जैसे कि हमारे पास मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 4। ये 2/2 की मैट्रिक्स है क्योंकि हमने ऑर्डर कर रखा है, तो ये 2/2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो 1, 2, इसका मतलब ऊपर से कितने एलिमेंट दिख रहे हैं, 2, इधर से कितने, 2, नीचे से कितने, 2, इधर से कितने, 2।
तो हर तरफ से दो एलिमेंट्स ही दिख रहे हैं, तो ये 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी लग रही है m इज इक्वल टू n, ठीक है। यहाँ पे m मतलब ये 2 इज इक्वल टू m मतलब कि 2, ठीक है ना। तो 2 इज इक्वल टू 2, ओके हो गया। तो m इज इक्वल टू n हो गया। यहाँ पे m इज इक्वल टू n होगा तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है ना, क्योंकि इसके एलिमेंट्स चारों साइड से हमें इक्वल नजर आ रहे हैं, ठीक है। जहां पर भी m इज इक्वल टू n होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और आगे हमारे पास सेकंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पे क्या दिमाग में रखना है, स्क्वायर दिमाग में रखना है, यहाँ पे रेक्टेंगल दिमाग में रखनी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल है तो इसकी क्या है, ये वाली साइड इक्वल है और ये वाली साइड इक्वल है, ठीक है ना। तो ऐसी ही एक मैट्रिक्स क्या करती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/3 का ऑर्डर, क्योंकि 2 रोज तो 2 लिख दिया, इनटू 3 कॉलम तो 3 लिख दिया, ठीक है। तो 2/3 का इसका ये ऑर्डर बन गया। तो अब इस मैट्रिक्स में हमें पता है 2/3 है और इसकी ये वाली साइड इक्वल है और ये वाली साइड इक्वल है, तो इसीलिए हमें पहचान में आ जाएगा कि ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। और आगे अगर बात करें डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब यहाँ पे एक डायगोनल की बात की जा रही है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर में अगर मैं ये लाइन खींच दूं तो ये क्या है, ये एक डायगोनल है। तो जो मैट्रिक्स तैयार होगी उसमें भी डायगोनल की कोई विशेषता होगी, ठीक है ना, उसमें डायगोनल की कोई इंपॉर्टेंस होगी। तो यहाँ पे अगर मैं मैट्रिक्स तैयार करूं तो इसमें कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें के उस मैट्रिक्स का डायगोनल कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, नॉन जीरो होगी, ठीक है। बाकी जो एलिमेंट्स है वो जीरो होंगे, जैसे कि 1 2 3 रख दिया, यहाँ पे 0 0 0 0 0 एंड 0, ठीक है। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि 1 2 3 ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो नॉन जीरो होंगे, बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे, ठीक है। ये डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी, ठीक है। तो आगे अगर 4 टाइप की बात करें तो इसी मैट्रिक्स में आगे हमारे पास आती है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या है कि जैसे यहाँ पे हमने 1 2 3 लिख दिया, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 2 2 एंड 2, ठीक है। तो स्केलर का मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। जैसे 2 2 2 3 3 3 4 4 4, ठीक है, वो इक्वल होंगे। और अगर मैं बात करूं फिफ्थ टाइप आइडेंटिकल मैट्रिक्स की, तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में डिफरेंस ये है कि अगर यहाँ पे 1 को छोड़ के उससे ज्यादा जैसे 2 3 4 वो रिपीट होते रहेंगे तो हमारी स्केलर मैट्रिक्स बनती रहेगी, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 2 2 को छोड़ के, ठीक है, सिर्फ क्या होगा, सिर्फ 1 1 एंड 1 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं वो सारे 1 हो जाएंगे, जैसे कि ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स। अगर डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाएंगे तो वो आइडेंटिकल मैट्रिक्स बन जाएगी, जैसे ये डायगोनल एलिमेंट्स 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0, ठीक है ना। तो ये नॉन जीरो, ये 0, नॉन जीरो में भी 1 तो आइडेंटिकल, ठीक है, 1 से ज्यादा बट इक्वल तो स्केलर, अगर कुछ भी होगा तो डायगोनल, तो डायगोनल तो है, ठीक है। तो यहां पे हमने 5 टाइप्स कर, तो अब मैं इसे रब कर रहा हूं। आगे हमारे पास 6 टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जैसे कि हमारे पास मैंने मैट्रिक्स बनाई
तो इसका ऑर्डर क्या होगा, एक रो है 3 कॉलम है, ठीक है, एक रो 3 कॉलम, तो 1/3 ओके हो गया। तो ये क्या होगी, इसमें अगर सिर्फ एक ही रो है तो इसीलिए इसे रो मैट्रिक्स कहा जाता है। अगर यहां पे मैं बात करूं आगे कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या है, जैसे 1 2 3, ठीक है, तो इसमें क्या है, रो होगी 3, कॉलम हो गया 1, तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगी, क्योंकि यहाँ पे एक ही कॉलम है, वहां पे एक रो थी, यहाँ पे एक कॉलम है, तो इसीलिए ये कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अगर मैं आगे बात करूं 8, तो 8 है हमारे पास अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊं तो अपर ट्रायंगल का मतलब कि हमने ये वाला पोर्शन कवर करना है, ऐसे करके ये सारा पोर्शन कवर करना है, बाकी सारा वो पोर्शन अलग रह जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 1 2 3, ठीक है ना, तो मैंने लिखा 1 2 3, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूं तो यहाँ पे आ गया 4, ये आ गया 5, ये आ गया 6, ठीक है। और जो ये ट्रायंगल बनाने के बाद, जैसे कि ये ट्रायंगल बन गई, ठीक है, और ये ट्रायंगल बनाने के बाद क्योंकि अपर ट्रायंगल बन गई, तो लोअर के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 0, ठीक है ना। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये अपर ट्रायंगल बन गई, तो जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो है और बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं, ठीक है। तो आगे हमारे पास 9th में लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स में क्या है हमारे पास, जैसे यहां पे एग्जांपल ले लूं कि जो लोअर ट्रायंगल होगी उसके सारे एलिमेंट्स कुछ ना कुछ है, नॉन जीरो है, बट जो अपर के एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे। जैसे कि यहां पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, ये तो कुछ ना कुछ है, बाकी सारे ये वाले ये 0, जैसे कि ये वाली एक ट्रायंगल बनी, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो, बाकी के एलिमेंट्स 0, ठीक है, तो वो लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स बन गई। तो आगे की टाइप्स करते हैं। आगे टाइप में हमारे पास है नल मैट्रिक्स, या फिर इसे कहते हैं जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स का मतलब ये है कि अगर हम ए मैट्रिक्स एक बनाते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी ऑर्डर की हो, चाहे वो 1/1 की हो, चाहे वो 2/2 की हो, चाहे वो 3/3 की हो, चाहे वो 2/3 की हो, चाहे वो 3/2 की हो, किसी भी ऑर्डर की हो, ठीक है, बट उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 0। उसके सारे एलिमेंट्स, जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स 0 होंगे वो नल मैट्रिक्स होगी या फिर जीरो मैट्रिक्स होगी, चाहे उसका ऑर्डर कोई भी है, ठीक है, चाहे वो 1/1 की है, चाहे वो 2/2 की है, चाहे वो 3/3 की है, कुछ भी ऑर्डर होगा बट उसके एलिमेंट 0 होंगे, ठीक है ना। तो अगर एलिमेंट 0 है तो वो नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स है। और आगे बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 11th है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, जैसे कि हमने एक डायगोनल मैट्रिक्स की बात की थी, ठीक है ना, ये 0 हो चाहे कुछ भी हो, जैसे कि यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। तो ये वाली एग्जांपल हमने ले ली। तो इसमें क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो ट्रेस ऑफ ए, ऐसे हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल डायगोनल
एलिमेंट। तो सभी डायगोनल एलिमेंट्स का जब हम सम कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, ट्रेस ऑफ ए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 1 + 2 + 3, तो ये बन गया 6, तो इसका 6 आंसर आ गया ट्रेस ऑफ ए। ठीक है, अगर पूछा जाएगा ट्रेस ऑफ ए क्या है तो कितना है, 6। ठीक है, क्योंकि उसके डायगोनल का जब एलिमेंट्स का हम सम करते हैं तो वो बन जाता है ट्रेस ऑफ ए। ओके, तो लास्ट कंसेप्ट इसकी टाइप्स में जो हमारा रह गया वो है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो यहां पे है हमारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि A मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू B मैट्रिक्स। कैसे? अगर A को B के इक्वल करना है तो ये दो कंडीशंस को मानना होगा। दो कंडीशंस कौन सी? दैट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A must be equal to order of matrix B। या फिर सेकंड कंडीशन कौन सी? अब ऑर्डर तो इसके इक्वल हो गए। ऑर्डर तो मान लो A के भी 2/2 है और B का भी 2/2 है। ठीक है, तो इक्वल हो गए। अब सेकंड कंडीशन है elements of A matrix must be equal to the corresponding elements of matrix B। तो यहां पे सबसे पहले A मैट्रिक्स, फिर मैट्रिक्स B और एलिमेंट्स कौन से, कॉरस्पॉन्डिंग। तो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इसका मतलब कि अगर हमारे पास एक A मैट्रिक्स है, जैसे कि ये A मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4 2/2 की है। ये हमारे पास B मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये भी 2/2 की है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि A मैट्रिक्स के एलिमेंट, जैसे कि A मैट्रिक्स के एलिमेंट 1 2 3 4 इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे कि 1 के इक्वल 1, 2 के इक्वल 2, 3 के इक्वल 3, 4 के इक्वल 4। ठीक है, तो इसका मतलब चारों एलिमेंट्स इन चारों एलिमेंट्स के इक्वल है, ऑर्डर सेम है। तो अगर दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो हम कह सकते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है, A इज इक्वल्स टू B है। ठीक है, ये कंसेप्ट पॉसिबल है। अगर ये दोनों कंडीशंस पॉसिबल हो जाएगी तभी ये कहा जाएगा, वरना नहीं कहा जाएगा। ठीक है ना, अगर इसमें से एक भी कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं होती, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट है 5, तो ये क्या हो गया, अनइक्वल हो गया। A इज नॉट इक्वल टू B इन सच एग्जाम्पल। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये सारा टाइप्स का था। तो हमने इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कर लिया। इसके बाद हम फंक्शनैलिटी इसकी करते रहेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर वगैरह सारा कर लेंगे। ठीक है ना, तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए ताकि वो भी ये देख सकें। तो ये सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर दोनों के लिए है। ठीक है ना, क्योंकि इस बार पंजाबी यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों को ही बिजनेस मैथमेटिक्स है, थोड़ा वो चेंज किया है, वो चेंज भी हम सारा कवर कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि यूनिट सेकंड में चेंज आया वो चेंज हम सारा कवर कर लेंगे। तो ये मैट्रिक्स का थोड़ा सा पोर्शन, इंट्रोडक्टरी पोर्शन हमारा ये रहा, तो इसके बाद हम सारा कवर करते रहेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर लाल बटन को दबाइए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।